आज पढ़ेंगे एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं विद्युतीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक। चित्र देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र धनात्मक x अक्ष की ओर है, दाईं ओर है, और यहाँ पर एक विद्युतीय द्विध्रुव रख दें। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। द्विध्रुव का अक्ष ये हो गया ए से बी की ओर, जिसको हम लोग P से लिख सकते हैं। P द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर Q इंटू 2D। आप यहाँ ये देख सकते हैं, इसकी दिशा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू 2D लिखते हैं यहाँ पे, और दिशा के लिए A से B लिख दें, A से B। ये मध्य बिंदु द्विध्रुव का। अब द्विध्रुव का अक्ष विद्युतीय क्षेत्र जो x अक्ष की ओर है, इसके साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में देखा आपने कि इस पर लगने वाला बल आघूर्ण था टाउ बराबर P क्रॉस E, का मतलब PE साइन थीटा, और इसकी दिशा थी क्लॉकवाइज। घड़ी के चलने की दिशा में इस पर बल आघूर्ण था, जिसके चलते ये इस तरह से घूमना चाहता है। इस बल आघूर्ण वाले वीडियो में आपने देखा था कि द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल था 0। परिणामी बल 0 होने से यह हुआ कि इसमें कोई रैखिक गति नहीं होगी, लेकिन बराबर बल और विपरीत दिशा में अलग अलग बिंदुओं पर लगने से इस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ। बल आघूर्ण लगने के कारण इसमें घूर्णन गति होगी। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव में कोई रैखिक गति नहीं होती है, लेकिन घूर्णन गति होती है। तो घूर्णन गति का कारण है यही बल आघूर्ण, जिसकी दिशा है क्लॉकवाइज, मतलब ये इधर घूमना चाहेगा। अब है कि विद्युतीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा के लिए या इसको घुमाने के लिए कार्य करेंगे, वो कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे m द्रव्यमान का पिंड है, इसमें स्वाभाविक प्रकृति है नीचे की ओर गिरने की। ठीक उसी तरह से बात यहाँ समझिए कि ये द्विध्रुव है, इसमें स्वाभाविक प्रकृति है क्लॉकवाइज दिशा में चलने की। अब है कि इस पिंड को अगर आप ऊपर उठाएंगे, गुरुत्व के विरुद्ध अगर ले जाएंगे, तो आपको कार्य करना होगा। ठीक उसी तरह से द्विध्रुव को अगर आप इसका उल्टा घुमाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो आपको कार्य करना होगा। तो कार्य करने के लिए फॉर्मूला है, रैखिक गति में कार्य का फॉर्मूला है W बराबर F डॉट S, और घूर्णन गति में कार्य का सूत्र है बल के बदले बल आघूर्ण, और विस्थापन के जगह पर कोणीय विस्थापन। तो यह मानते हैं कि इस द्विध्रुव को हम लोग ये देखिए, बल आघूर्ण निर्भर करता है थीटा पर, और थीटा परिवर्तनशील है, चर है। इसलिए कार्य निकालने में पहले हम लोग बहुत ही छोटे विस्थापन डी थीटा के बारे में देखेंगे। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में डी थीटा कोण से विस्थापित किए। ये कोण डी थीटा है। एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों किए? तो कार्य करने के लिए देखें कि गुरुत्व के अधीन जैसे पिंड गिरता था, तो उसके विरुद्ध हम लोग अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो कार्य होगा, और पिंड में संचित ऊर्जा भी होगी। ठीक उसी तरह से द्विध्रुव क्लॉकवाइज चलना चाहता था, तो इसके विपरीत दिशा में घुमाएं तो ये जो कार्य करेंगे हम लोग, ये ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा या संचित हो जाएगा। तो डी थीटा विस्थापन के लिए, कोणीय विस्थापन के लिए, इस बाहरी बल आघूर्ण हम लोग जो बल आघूर्ण लगाएंगे, ये विद्युतीय बल आघूर्ण है, इसके विरोध में हम लोग जो बल आघूर्ण लगाएंगे वो बाहरी बल आघूर्ण के द्वारा किया गया आरंभिक कार्य dw, बाहरी या एक्सटर्नल भी लिखते हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। हम लोग जो बल आघूर्ण लगाएंगे, जैसे भार इसका नीचे लग रहा था, तो इसको उठाने के लिए हम लोग इसके विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। इस बल का मान किसके बराबर? mg के बराबर। ठीक उसी तरह से द्विध्रुव क्लॉकवाइज घूम रहा था, बल आघूर्ण था इतना क्लॉकवाइज, तो इसको उल्टा दिशा में घुमाने के लिए हम लोग इतना ही बल आघूर्ण लगाएंगे, लेकिन विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
अब देखिए बलागुण हम लोग जो लगा रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में, और घूमेगा भी ये कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में। तो बलागुण लिखेंगे टाउ इंटू थीटा, मतलब यहाँ डी थीटा बहुत छोटे कोणीय विस्थापन के लिए कार्य निकालते हैं। ये डी डब्ल्यू क्यों निकाले, तो डी डब्ल्यू निकालने के पीछे ये कारण बोले कि यहाँ पर जो बलागुण है वो वेरिएबल चर है, थीटा पे निर्भर है। तो चर बल या चर बल आघूर्ण के कारण जो कार्य निकालते हैं उसमें वही 2-3 स्टेप है। पहले बहुत छोटा विस्थापन ले लेते हैं, वो अगर विस्थापन है तो वो dx हो सकता है, dy हो सकता है, dr हो सकता है, या कोणीय विस्थापन है तो d थीटा लिखें। तो इस बहुत छोटे विस्थापन के लिए जो कार्य होगा वो कार्य लिख रहे हैं dw x1 एक्सटर्नल बल आघूर्ण बाहरी और इंटू डी थीटा, और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। एंटी क्लॉकवाइज समझ गए आप कि ये चाहता था क्लॉकवाइज आना, तो हम लोग इसके विरोध में इसको घुमाना चाहें, उल्टा घुमाना चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज बलागुण लगाएं, और कोणीय विस्थापन भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों के बीच का कोण हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं टाउ थीटा इंटू कॉस थीटा, या कोण दोनों के बीच का कोण का कॉस, जैसे एफ एस कॉस थीटा। तो इस दोनों के बीच का कोण हो गया 0, तो टाउ का मान लिख दें PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये एलिमेंट्री वर्क हुआ या आरंभिक कार्य हुआ। अब द्विध्रुव को घुमाने के लिए किसी प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन θ1 से किसी दूसरा पोजीशन θ2, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है तो उसको जरा यहाँ चित्र से देख लीजिए। मान लेते हैं कि शुरू में द्विध्रुव कोई एक पोजीशन पर था, ऐसे क्षेत्र इधर है, ये वाला कोण है θ1, और बाद में इसको घुमा के आप कोई दूसरा स्थिति ले गए, ये कोण हो गया θ2। तो प्रारंभिक स्थिति θ1 से दूसरा स्थिति θ2, ये थीटा इनिशियल भी लिख सकते हैं, ये थीटा फाइनल भी लिख सकते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति θ1 से अंतिम स्थिति θ2 तक घुमाने के लिए किया गया बाहरी बल के द्वारा किया गया कुल कार्य। तो W एक्सटर्नल निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दें, dW एक्सटर्नल इंटीग्रेशन में P और E साइन थीटा डी थीटा है, जिसमें P और E कांस्टेंट अचर है, तो PE बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन कर दें साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट दे देंगे θ1 से θ2। इंटीग्रेशन यहाँ हो गया, इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया θ1 और यहाँ पर θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यहाँ θ1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट θ2। तो W बाहरी या W एक्सटर्नल हो गया, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। ई माइनस को अगर रखते हैं तो पहले लोअर लिमिट पुट कर दें, तो ये हो गया PE cos θ1 माइनस cos θ2। यह समझते हैं हम कि आप ये बात समझ गए कि थीटा को ऐसे बाहर भी कर सकते थे, तो cos θ2 यहाँ लिखते हैं और माइनस cos θ1 लिखते हैं, और फिर जब माइनस को वापस अंदर ले आते ब्रैकेट में तो ये प्लस हो जाता और ये माइनस। तो उसके लिए एक ही स्टेप में किए कि पहले माइनस अगर था तो पहले लोअर लिमिट पुट कर दिए और फिर अपर लिमिट। तो इस तरह से बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये हुआ, बाहरी बल के द्वारा, बाहरी बलाघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य हो गया W एक्सटर्नल इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब है कि संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे। ये तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हुआ। अब संचित ऊर्जा के व्यंजक के लिए क्या करेंगे वो देखिए। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है माइनस W विद्युतीय के, मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन विद्युतीय बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर, या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाहरी बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ये दोनों ही परिभाषा है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन विद्युतीय बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर है, या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन
बाहरी बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य निकाले हैं। W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अब इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो गया इज इक्वल टू W बाहरी की जगह पर लिख दें पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। डेल्टा U का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, या फाइनल को लिख सकते हैं U थीटा 2 माइनस U थीटा 1। शुरू में P और E के बीच का कोण थीटा 1 था और बाद में ये कोण थीटा 2 है। परिवर्तन का मतलब हमेशा अंतिम घटाव प्रारंभिक, तो अंतिम ऊर्जा घटाव प्रारंभिक ऊर्जा इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक हुआ। अब जैसे दो आवेश के लिए विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक निकालते हैं तो उसमें एक लेते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, तो वैसे ही इसके लिए जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल कहाँ मानते हैं, तो मानते हैं कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों मानते हैं, इसका भी कारण है, जो विभव क्षेत्र के बीच में संबंध पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थीटा का मान जब 90 डिग्री है, ये थीटा 1 का मान 90, और इस स्थिति में इसकी ऊर्जा को शून्य माना जाता है। और जब थीटा 2 का मान कोई दूसरा कोण हो थीटा, तो इस केस में हम लोग इसका ऊर्जा निकालेंगे। U थीटा 0 डिग्री नहीं 0, और U थीटा 2 का मान U हम लोग निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूला में इसको पुट कर दें। थीटा 1 का मान 90 लिए और इस केस में इसका ऊर्जा 0 माने, और दूसरा स्थिति थीटा 2 का मान थीटा, तो ऊर्जा निकालेंगे, इसी फार्मूला में पुट करेंगे। तो हो गया U थीटा 2 के जगह पे U थीटा, या सिर्फ U माइनस U थीटा 1 के जगह पे 0 इज इक्वल टू पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 2 के जगह पे थीटा। तो ये हो गया U इज इक्वल टू पी ई कॉस 90 0 माइनस कॉस थीटा, और U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ऊर्जा अदिश राशि है, इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। U थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसी फार्मूला में पुट किया यहाँ पे, थीटा 2 के जगह पे U थीटा 2 के जगह पे U थीटा 1 का मान 0 इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 का मान 90, तो कॉस 90 घटाव कॉस 0। अब पी ई कॉस थीटा को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, अदिश राशि है ऊर्जा, तो U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये हुआ संचित ऊर्जा का व्यंजक। अब जरा पी ई कॉस थीटा या ऊर्जा के बारे में थोड़ा देखें। ऊर्जा के बारे में ये बात जानना चाहिए कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की ऊर्जा कब सबसे ज्यादा होती है, मतलब अधिकतम होती है, और कब न्यूनतम होती है। तो ऊर्जा लिखने के लिए देखिए U का फॉर्मूला लिखें, U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। यदि थीटा का मान 0 ले लें, थीटा क्या है, तो दो सदिश के बीच का कोण है, वो दो सदिश कौन है, तो एक सदिश P है और दूसरा सदिश E है। यदि थीटा का मान 0 ले लें तो U बराबर हो गया माइनस पी ई कॉस 0 का मान 1, तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई। अभी इसको सिर्फ ऐसे नोट करते हैं, जब तीनों केस लिख लेंगे उसके बाद फिर इसके बारे में बोलेंगे कि जब P और E समानांतर हो, थीटा 0 का मतलब हो गया कि P पैरेलल है E के, मतलब द्विध्रुव
का अक्ष विद्युतीय क्षेत्र के अनुदिश है। तो इस स्थिति में ऊर्जा का मान आया P इंटू ई। यदि थीटा का मान 90 है तो U बराबर हो गया माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, ये 0, ऊर्जा 0। इसी को हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी भी माने थे। और एक और कंडीशन कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 कहने का मतलब अगर क्षेत्र इधर है तो द्विध्रुव का अक्ष इधर है। द्विध्रुव का अक्ष इधर कहने का मतलब यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, तो P की दिशा इधर होगी। तो P और E के बीच का कोण 180 होने से U बराबर माइनस पी ई कॉस, यहाँ फॉर्मूला देखिए, U बराबर है माइनस पी ई कॉस थीटा, तो यही पुट कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस पी ई कॉस 180 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस हो गया P इंटू ई। अब थोड़ा सा ये तीन जो निकाले हैं स्पेशल केस में, इस तीनों के बारे में थोड़ा देखिए। एक में ऊर्जा 0 आया, एक में ऊर्जा आया माइनस पी और एक में ऊर्जा आया पी। सबसे कम ऊर्जा किस में है? ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि इस केस में ऊर्जा का मान सबसे कम है। सबसे कम ऊर्जा तब होता है, मतलब जब सबसे कम ऊर्जा होता है तो ये सिस्टम, ये निकाय, ये द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होता है। तो स्थायी, और हर पिंड है या हर निकाय है वो चाहता है कि स्थायी संतुलन में रहे, मतलब न्यूनतम ऊर्जा में रहे। तो न्यूनतम ऊर्जा में रहने के लिए P और E के बीच का कोण कितना होना चाहिए? तो थीटा, इसको बोलते हैं स्टेडी इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थायी संतुलन। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0, तब U मिनिमम है और इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन। और जब थीटा का मान 180, थीटा का मान 180 डिग्री, तब ऊर्जा का मान मैक्सिमम है। महत्तम ऊर्जा है कितनी? तो महत्तम ऊर्जा है P इंटू ई। न्यूनतम ऊर्जा कितनी है? तो माइनस पी ई। तो जब ऊर्जा का मान अधिकतम, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन। तो ये हुआ कि देखिए, द्विध्रुव को अगर विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव चाहता है कि वो विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर आ जाए। क्यों? कि समानांतर आने से ये हुआ, मतलब P चाहता है कि वो सदिश E के समानांतर हो जाए। ऐसा होने से इस द्विध्रुव का विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, मतलब वो स्थायी संतुलन में आ जाना चाहता है। तो इसमें मुख्य फार्मूला है पहला ये कि विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, हम लोग जो घुमाएंगे हम लोग के द्वारा किया गया कार्य। अगर यही विद्युतीय बल के द्वारा कार्य पूछा जाएगा तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा देंगे। तो एक फार्मूला ये। दूसरा, ऊर्जा में परिवर्तन के लिए u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आपसे ये कह सकता है कि विद्युतीय क्षेत्र E है, उसमें कोई द्विध्रुव रखें जिसका द्विध्रुवाकोण P है। इसको प्रारंभिक स्थिति 30 डिग्री से दूसरा स्थिति 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य निकालिए। यह आपसे कह सकता है कि स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में लाने के लिए किया गया कार्य बताइए। उसके बाद अगर थीटा का मान 90 ले लें, शुरू में पी ई के समानांतर हो, उस स्थिति से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इजिकल टू निकाल सकते हैं W से। और ऊर्जा के लिए U बराबर माइनस पी डॉट ई। माइनस पी डॉट ई का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप शुरू में ये मान लेंगे कि पी ई के लंबवत था और बाद में इसको आप किसी दूसरे कोण थीटा पे ले गए हैं। उसके बाद 3 केस था इसी फार्मूला पे, पी ई पे, पी डॉट ई पे। एक केस में थीटा का मान 0, दूसरे में थीटा का मान 90 और तीसरे में थीटा का मान 180। ये हुआ विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य।
और संचित ऊर्जा का व्यंजक।